अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है जैसे रेस्टोरेंट, जिम, सैलून, और आप चाहते हैं कि अगर कोई गूगल सर्च पे या फिर गूगल मैप पे सर्च करे रेस्टोरेंट नियर मी, जिम नियर मी, सैलून नियर मी, तो आपका बिजनेस भी उन्हें गूगल पे दिखे, जिससे आपके बिजनेस की विजिबिलिटी और फुटफॉल दोनों बढ़ जाएं। या फिर अगर आपका कोई कस्टमर आपके बिजनेस के नाम से आपको गूगल पे सर्च करे तो कुछ इस तरह से आपका बिजनेस उन्हें गूगल पे दिखे। तो ऐसा करने के लिए गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग बनानी होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गिबलानी, मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग कोच। तो चलिए आइए गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिस्टिंग बनाने के लिए google.com/business पे जाना होता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से वेबसाइट आती है, जिसके बाद अगर हम फर्स्ट टाइम कोई गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग बना रहे हैं तो उसमें हमें मैनेज नाउ पे क्लिक करना होता है। मैनेज नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे को यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम टाइप करना होता है। तो अभी जैसे कि मैं एक स्वीट शॉप की लिस्टिंग बना रहा हूं, तो जैसे ही आप अपने बिजनेस का नाम टाइप करेंगे, अगर आपका बिजनेस या आपके बिजनेस के सेम नाम जैसा कोई बिजनेस ऑलरेडी गूगल पे है तो कुछ इस तरीके से ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो क्योंकि जो अभी बिजनेस लिस्टिंग में बना रहा हूं वो यहाँ पर नहीं है अभी गूगल पे, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम। गाइज मेक श्योर कि आप अपने बिजनेस के नाम के साथ कोई लोकेशन या कीवर्ड उसमें ना डालें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है। आप वही नाम डालें जो आप अपने बिजनेस कार्ड, बैनर, वेबसाइट और हर जगह यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहां पे आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी डालनी होती है। जैसे मेरे बिजनेस की कैटेगरी में डालूंगा स्वीट शॉप, तो यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं। तो आपको अपनी कैटेगरी इन ऑप्शंस में से ही चूज करनी होती है, जो कि आप मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरी जो भी आपको लगती है आपके बिजनेस के हिसाब से वो आप चूज कर सकते हैं। और जस्ट इन केस अगर आपको कैटेगरी इन ऑटो पॉपुलेटेड ऑप्शंस में नहीं मिलती है तो आप एक नए टैब पे जा सकते हैं। गूगल सर्च के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा स्वीट शॉप का बिजनेस है तो मैं टाइप करूंगा स्वीट शॉप नियर मी। तो उससे क्या होगा कि जो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे कॉम्पिटिटर क्या कैटेगरी चूज कर रहे हैं। जैसे कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने ये कैटेगरी यूज कर रखी है, स्वीट शॉप, स्वीट शॉप, स्वीट शॉप, स्वीट शॉप। तो मैं वही कैटेगरी यहाँ पे डालूंगा तो वो मुझे इन ऑटो पॉपुलेटेड ऑप्शंस में मिल जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप कोई लोकल बिजनेस है और आपके कस्टमर आपको विजिट करते हैं तो आप येस चूज करते हैं, जिससे आपके कस्टमर आपका एड्रेस गूगल सर्च एंड गूगल मैप पे देख पाएंगे। अगर आप कोई इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर हैं और घर से काम करते हैं और आपको अपने कस्टमर की लोकेशन पे विजिट करना पड़ता है तो आप नो चूज कर सकते हैं। इस केस में आपको अपना सर्विस एरिया बताना होता है जहां पे सर्विसेज देते हैं, और आपका एड्रेस भी गूगल पे नहीं दिखता है। तो क्योंकि हमारा एक लोकल बिजनेस है तो मैं येस चूज कर लेता हूं। यहां पे आपको अपना करेक्ट एड्रेस डालना होता है। तो गाइस मेक श्योर कि जो एड्रेस हम यहां पे डाल रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी इस लिस्टिंग को वेरीफाई करने के लिए गूगल ये एड्रेस यूज करता है। हमें मेल के थ्रू एक पोस्ट कार्ड आता है जिसमें एक OTP नंबर होता है, जिसे हमें बाद में लॉगिन करके इसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो अगर आपने नो यूज किया है, चूज किया है पहले, मतलब अगर आप अपनी लोकेशन से कस्टमर को सर्व नहीं करते हैं तो भी हमें एड्रेस डालना पड़ता है यहां पे, और एग्जैक्ट एड्रेस डालना पड़ता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। ये वंस अगेन गूगल हमें बता रहा है कि आपके नाम से सिमिलर कुछ ऑलरेडी बिजनेस गूगल पे एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि मेरा बिजनेस ऑलरेडी गूगल पे नहीं है, एक नया बिजनेस में ऐड कर रहा हूं, तो मैं यहां पे चूज कर दूंगा नन ऑफ दीस एंड नेक्स्ट। गाइस उसके बाद हमें ये जो रेड पिन है उसको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे ड्रॉप करना होता है, जिससे गूगल इस लोकेशन को आपके बिजनेस के नाम से रजिस्टर कर लेता है। तो देखिए इसको मैं जूम कर सकता हूं और इस पिन को मैं जहां पे जैसे ये पुलिस स्टेशन है और इसके
यहीं पे अगर मेरी ऑफिस है तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। गाइज वंस अगेन गूगल हमें पूछ रहा है कि आप अपनी लोकेशन के अलावा अपनी किसी आउटसाइड लोकेशन पे भी सर्व करते हैं। तो जैसे अगर मेरा कोई एसी रिपेयर का शॉप का काम है या होम इम्प्रूवमेंट या पेस्ट कंट्रोल सर्विस, जैसे अगर मैं अपनी ऑफिस के अलावा मेरे को बाहर भी लोकेशन पे सर्व करने के लिए जाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे येस चूज कर सकता हूँ और नेक्स्ट करके उन अपनी जो एरिया है जो मैं कवर करता हूँ वो बता सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं स्वीट शॉप का बिजनेस हम नहीं करते हैं तो मैं आई डोंट चूज करूंगा। यहाँ पे हम गूगल को अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आप कोई फ्री वेबसाइट गूगल के थ्रू बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो इससे गूगल आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से एक फ्री वेबसाइट आपको बना के देता है। तो फिलहाल मैं चूज करूंगा आई डोंट नीड अ वेबसाइट। तो गाइस देखिए हमने लिस्टिंग की ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम फिनिश पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो हमने एड्रेस बताया था वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि मैंने बताया था गूगल हमें एक मेल भेजता है पोस्ट कार्ड की जिसके अंदर एक OTP आता है, तो हमें यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट नेम बताना होता है जो वो पोस्ट कार्ड रिसीव करेंगे, वहाँ पे उस समय कौन अवेलेबल होंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल देता हूँ और इसको अगर मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो वो मेल चली जाती है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि अभी हम एक टेस्ट लिस्टिंग बना रहे हैं तो मैं लेटर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमें अपने बिजनेस डेज एंड बिजनेस आवर्स बताने होते हैं, तो अगर हम मंडे टू सैटरडे काम करते हैं तो हम यहाँ पे इन सबको इनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपने टाइमिंग्स भी डाल सकते हैं और उसके बाद इसको अभी फिलहाल हम स्किप कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स आपको मैसेजेस के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकें आपके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से, तो आप यहाँ पे इसको इनेबल रहने दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है, ये एक तरीके से आपका अबाउट अस सेक्शन होता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। गाइज यहाँ पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड फोटोग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, जैसे आप अपने शॉप के या ऑफिस के बाहर से खींची हुई फोटो या अपने ऑफिस के अंदर से खींची हुई फोटो या आप अपनी शॉप पे कस्टमर से डील करते हुए खींची हुई फोटो। इससे आप अपने जो कस्टमर है आपकी लिस्टिंग पे आपके प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं, आप उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप उन्हें अपने ऑफिस की फोटोग्राफ्स दिखा के। तो हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है। देखिए गाइस जब लिस्टिंग बन जाती है तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड हमारे सामने आता है। तो क्योंकि हमने पहले वेरीफाई लेटर किया था तो यहाँ पर वेरिफिकेशन नीडेड आ रहा है, तो जब भी हमें वेरीफाई कराना हो तो हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके अपने एड्रेस को कंफर्म करके यहाँ पे गूगल को बोल सकते हैं कि हमें पोस्ट कार्ड के मेल के थ्रू वो पोस्ट कार्ड भेजें जिससे हम अपनी लिस्टिंग को वेरीफाई कर सकें। और इसके अलावा हम बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हैं, जैसे हमने फोटोग्राफ्स ऐड करनी हो, वीडियो ऐड करनी हो, लोगो अपनी बिजनेस का ऐड करना हो, तो वो सब डिटेल्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर GMB से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मेरे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिल सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।